हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव। आज मैं आपको क्लास 9th का फाइनल एग्ज़ाम 2022 का सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव सवालों का सही सही आंसर बताऊंगा। जो विद्यार्थी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो प्लीज़ इसको याद कर जाइए, आपके परीक्षा में यही सवाल आएगा। और जिन विद्यार्थियों का हो गया है वो विद्यार्थी इस आंसर के ज़रिए मिला सकते हैं कि उनका ऑब्जेक्टिव कितने सही है। तो आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं सवाल की ओर। सवाल क्या दिया है उसका सही सही आंसर जानते हैं। यदि एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और अगले क्लास यानी 10th क्लास के लिए जितने भी आपको मैट्रिक्स में आपको मैथ बनानी हो, सारे बुक का मैथ इसमें डाला हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं सवाल की ओर सीधे। सवाल में पहला है, ये सोशल साइंस का है। मैंने मैथ का भी डाल दिया है और विज्ञान का भी डाल दिया है। तो जो विद्यार्थी का अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो उसको याद कर जाइए, मैंने डाल दिया है। तो चलिए, पहला सवाल इसमें दिया हुआ है कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। तो ये पहला का आंसर ए होगा। इसमें पहले से जिन विद्यार्थियों का हमने क्वेश्चन लिया है तो टिक लगा चुके हैं, तो हो सकते हैं कि गलती होंगे, तो वो टिक पर ध्यान नहीं देंगे, जो हम बताएंगे उसको ध्यान से देखिएगा। चलिए, दूसरा सवाल है, किस संधि द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, पेरिस संधि द्वारा। तीसरा नंबर सवाल है, फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में हुआ था। तो फ्रांस की क्रांति जो है, तीसरा का आंसर हो जाएगा बी, 1789 में। चौथा है, रूसो द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो चौथा का आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, सामाजिक संविदा। ये हो जाएगा आपका 4 का आंसर सी हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था। तो 5 का आंसर आपका हो जाएगा ए, जॉर्ज वाशिंगटन ने दिया था। 6ठा नंबर सवाल है, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था। क्योंकि ये युद्ध 7 वर्ष तक लड़ा गया था, इसीलिए इस युद्ध का नाम दिया गया सप्तवर्षीय युद्ध। तो ये जो है किन दो देशों के बीच लड़ा गया था। तो आइए, 6ठा का आंसर आपका हो जाएगा सी, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। मैंने पहले भी बताया कि इसमें पहले से जो टिक लगा हुआ है गलत हो सकता है, इसलिए उस पर ध्यान नहीं देना है। जो हम आपको टिक लगा रहे हैं, बता रहे हैं, उसको याद रखिएगा। चलिए, 7वां नंबर सवाल है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था। तो 7 का आंसर आपका हो जाएगा डी, मॉन्टेस्क्यू ने। अगला सवाल है 8 नंबर, किस प्रसिद्ध शासक ने कहा मैं ही राज्य हूँ। तो 8 का आंसर आपका हो जाएगा बी, लुई 14वां। बिस्मार्क का संबंध किस देश से है। तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, जर्मनी से। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का बहुत बड़ा योगदान था। चलिए, 10वां नंबर सवाल है, किस अमेरिकी बंदरगाह पर जापान द्वारा हमला किया गया था। तो 10 का आंसर आपका हो जाएगा ए, पर्ल हार्बर। 11 नंबर सवाल है, हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका बी, मीन कैंप। अगला नंबर सवाल है 12, टैले कर क्या था। टैले कर क्या था। तो 12 का आंसर हो जाएगा ए, भूमि कर। निम्न में कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका डी, उपभोग। 14 नंबर सवाल है, भौतिकी पूंजी का गुण है। भौतिक पूंजी का गुण है क्या है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, मूर्त। निम्न में कौन मानवीय पूंजी नहीं है। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका सी, अकुशलता। निम्न में कौन सा भारत की आर्थिक समस्या नहीं है। तो 16 का आंसर आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी। आर्थिक विषमता, औद्योगिक विकास, गरीबी, ये सब जो है भारत के लिए समस्या है। तो पूछ रहा है कि इसमें कौन समस्या नहीं है। तो इनमें से सभी, ये आंसर हो जाएगा आपका। दोस्तों, नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। यदि आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ तो एकदम रट जाइए, यही सवाल आपके फाइनल एग्ज़ाम में होंगे। क्योंकि बहुत सारे स्कूल में जो है सब्जेक्ट इधर उधर करके एग्ज़ाम ले रहा है। यानी कि आपके स्कूल में आज साइंस है
तो दूसरे स्कूल में मैथ हो जाएगा। तो ऐसे करके आगे पीछे करके ले रहा है। मैंने पहले बताया था कि एक ही साथ होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि सभी स्कूल का टीचर जो है परीक्षा में जाने की वजह से इधर उधर हो गए थे, इसीलिए इधर उधर हो रहा है, एग्ज़ाम टाइम का डेट अलग अलग हो जा रहा है। तो चलिए फिर भी आप इसको याद कर जाइए। सेम आपको 80 क्वेश्चन है जिसमें से 40 बनाना है सोशल साइंस में। मैं आपको 1 से 80 तक का सही सही आंसर बता रहा हूँ, आप इसमें से 40 सवाल बनाइएगा। पर याद करने के लिए आप 80 याद कर सकते हैं। तो 17 नंबर सवाल है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 17 का आंसर आपका हो जाएगा ए, 15 दिसंबर 2000 को हुआ था। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री जो थे माननीय लालू प्रसाद यादव जी थे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको नरेगा भी बोलते हैं, कब लागू हुआ था? तो 18 का आंसर हो जाएगा ए, 2005। 19 नंबर सवाल है, बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी क्या है? तो 19 का आंसर हो जाएगा ए, घर्षणात्मक बेरोजगारी है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितना है? तो 20 का आंसर हो जाएगा डी, 63.82% होगा। ये हो गया साक्षरता दर। किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, सॉरी। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका बी, राष्ट्रपति। 22 नंबर सवाल है, भारत में किस प्रकार की दलीय प्रणाली अपनाई गई है? तो 22 का आंसर आपका हो जाएगा सी, बहुदलीय। सप्तवर्षीय विषयों से संबंधित समवर्ती विषयों से संबंधित कार्यकारी शक्ति किसके पास रहती है? तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका बी, केंद्र के पास रहता है। 24 नंबर सवाल है, तिब्बती नदी सांगपो किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो 24 का आंसर हो जाएगा ए, अरुणाचल प्रदेश से। निम्न में से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ए, गंगा नदी। किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका डी, गोदावरी को। दोस्तों नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले मैंने मैथ और साइंस का ऑब्जेक्टिव डाल दिया हूं। यदि आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो एकदम उसको रट जाइए, सेम टू वही सवाल आएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं आज के बाद वीडियो बनाना बंद कर दूँगा, इसीलिए आप कंफर्म रहिए, इसको याद कर जाइए। आगे भी मैं आपको और भी सब्जेक्ट का वीडियो बनाते रहूँगा, ऑब्जेक्टिव सवालों का। यदि आपका हो गया है तो मिला के चेक कर सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ है। चलिए 27 नंबर सवाल है, भूटान की राजधानी कहाँ है? तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका सी, भूटान की राजधानी थिम्पू है। तो हो जाएगा आपका थिम्पू 27 का। भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका डी, गुजरात। 29 नंबर सवाल है, किसका संबंध नदी द्वारा जमाव से है? तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ए, जलोढ़ मिट्टी। अक्षांशों में कौन भारत होकर गुजरता है? तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका डी, कर्क रेखा। 31 नंबर, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 5 वर्ष। 5 वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल होता है। सवाल नंबर 32 है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो 32 का आंसर आपका हो जाएगा बी, 1914 ईस्वी में। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? 33 का आंसर हो जाएगा आपका डी, मासिनराम। 34 नंबर सवाल है, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा 34 का आंसर आपका ए, मैकमोहन रेखा। एकदम याद कर जाइए कंठस्थ। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 35 का आंसर हो जाएगा ए, 1972 में। किन देशों के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था? तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका सी, भारत और पाकिस्तान के बीच। दोस्तों नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और आप कंफर्म रहिए, आपके परीक्षा में यही सवाल सटीक आएगा। आप याद कर जाइए, एकदम जाके 40 में 40 बना दीजिए। चलिए, साहसी का पारिश्रमिक कहलाता है? तो 37 का आंसर आपका हो जाएगा डी, मजदूरी। बिहार में जीविका का मुख्य साधन है? तो 38 का आंसर आपका हो जाएगा सी, कृषि।
बिहार के लोग कृषि पर ही आधारित है। चलिए 39, न्यूनतम समर्थन मूल्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका सी, कृषि क्षेत्र से है। निम्न में से कौन परमाणु ऊर्जा का उत्पादन केंद्र है? तो 40 का आंसर आपका हो जाएगा ए, कैगा। रेल दुर्घटना का प्रमुख कारण क्या है? तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ए, मानवीय लापरवाही, यानी मनुष्य की लापरवाही के कारण रेल दुर्घटना होता है, इसलिए ऐसा नहीं करिए। चलिए 42 नंबर सवाल है, पैदल चलते समय हमें सड़क की किस तरफ चलना चाहिए? तो पैदल चलते आप, ये तो सिंपल सवाल है, तो 42 का आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बाईं तरफ चलना चाहिए। 43 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो 43 का आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी का। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ए, हिरोशिमा पर गिराया गया था, उसके बाद नागासाकी पर गिराया गया था। दोनों एटम बम गिराया गया था जापान पर ही, लेकिन पहले हिरोशिमा पर, उसके बाद नागासाकी पर। चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका डी, 14 अक्टूबर 1945 को। अगला सवाल है 46, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका सी, न्यूयॉर्क में। निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं है? तो 47 का आंसर आपका हो जाएगा डी, जर्मनी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका सी, हेग। निम्न में कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका डी, ईख। ईख रेशेदार फसल नहीं है। लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? 50 का आंसर बी हो जाएगा, दरभंगा में। दोस्तों नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला सब्जेक्ट का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 51 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 1767 ईस्वी में। बिहार में कृषि मजदूरों की क्या समस्या है? तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी। न्यून आय, निम्न जीवन स्तर, रोजगार का अभाव, इससे वजह से इनमें से सभी हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? तो 53 का आंसर हो जाएगा आपका बी, केरल। केरल के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो 54 का आंसर हो जाएगा आपका ए, जमुना। दुनिया में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था किसे मानी जाती है? तो 55 का आंसर हो जाएगा ए, लोकतांत्रिक शासन। लोकतांत्रिक शासन को अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें जनता चुनती है। चलिए लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो लोकतंत्र में शासन जो है करता है, 56 का आंसर सी हो जाएगा, जनता। क्योंकि जनता आपको 5 साल के लिए चुनेगी, फिर अगले साल के लिए चुनाव होगा, जनता चुनेगी, आपको हटा भी सकता है। इसीलिए लोकतंत्र में जनता का शासन होता है और राजतंत्र में राजा का, किसी एक व्यक्ति का। चलिए भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो 18 वर्ष। ये तो सिंपल सवाल है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 58 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 1916 ईस्वी में। 59 है, किस अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में निकाल दिया गया है? तो 59 का आंसर हो जाएगा आपका सी, संपत्ति का अधिकार। आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या है? तो 60 का आंसर हो जाएगा ए, स्थगित किए जाते हैं। आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार स्थगित किए जाते हैं, रोक दिए जाते हैं। अगला सवाल है 61, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो कृषि, उद्योग, व्यापार, बाढ़ ना, बाढ़ ये प्राकृतिक आपदा है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है? तो भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनमें से सभी। 62 का आंसर सभी, किसी एक के बिना नहीं रह सकते। जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे क्या कहते हैं? 63 का आंसर हो जाएगा सी, साहसी। उत्पादन का अर्थ है क्या है? तो 64 का आंसर हो जाएगा आपका ए, उपयोगिता का सृजन करना। दोस्तों 9th क्लास के बाद यदि 10th में जाते हैं
तो आपका 10th क्लास का सारे सब्जेक्ट का आपको पढ़ाई आप इस चैनल पे होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। चलिए सवाल नंबर 65 है, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 65 का आंसर आपका हो जाएगा बी, 14 जुलाई को। 66, द्वितीय स्टेट में कौन आते हैं? द्वितीय स्टेट में कौन आते हैं? तो 66 का आंसर हो जाएगा आपका बी, पादरी। फ्रांस की क्रांति के पूर्व संसदीय संस्था का क्या नाम था? 67 का आंसर हो जाएगा आपका सी, स्टेट्स जनरल। वर्साय की संधि कब हुआ था? 68 का आंसर ए हो जाएगा, 18 जून 1919 को। त्रिगुट समझौता में कौन देश शामिल थे? तो 69 का आंसर हो जाएगा सी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। 70, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो 70 का आंसर आपका हो जाएगा सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था, याद रखिएगा। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है? 71 का आंसर हो जाएगा सी, कृषि। भारत में कृषि ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोजगार है। अगर कृषि नहीं होगा तो भारत और पीछे हो जाएंगे। चलिए, भारत द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था? तो 72 का आंसर आपका हो जाएगा बी, पोखरण में किया गया था। निम्न में से गर्म जल प्राप्त प्रपात कौन है? तो 73 का आंसर हो जाएगा सी, ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड में गर्म जल मिलता है। चलिए, नंदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? 74 का आंसर सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, इस तरह से हमने 1 से 80 तक का सही आंसर बताया है, लेकिन आपको वहाँ पे 40 ही बनाना है। तो आप घबराइएगा नहीं, इनमें से कोई 40 सवाल आप बना दीजिएगा, सही आंसर बता दीजिएगा। आप 1 से 40 तक याद कर लीजिए, नहीं तो आप 80 का 80 याद कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा धन है जो हर्जा नहीं करता है, नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो याद कर सकते हैं। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह बेसिन कौन सी है? तो 75 का आंसर हो जाएगा आपका बी, अमेजन। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन है? 76 का आंसर हो जाएगा ए, प्रायद्वीपीय पठार। अगला सवाल है 77, उत्पादन का सक्रिय साधन है पूंजी, भूमि, श्रम? तो 77 का आंसर हो जाएगा आपका 77 का आंसर हो जाएगा आपका ए, पूंजी। उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? पूंजी। इसमें पूंजी की ज़रूरत होनी चाहिए सबसे पहले। सक्रिय का मतलब कि सबसे आगे क्या होता है? तो पूंजी। पूंजी आपके पास होना चाहिए। तो आपका 77 का आंसर ए हो जाएगा। 78 हो गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा 78 का आंसर ए, 7वां स्थान है। अब सवाल नंबर 79 की तरफ चलते हैं। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो 79 का आंसर सी हो जाएगा, 30 डिग्री का अंतर है। और 80 यानी कि अंतिम सवाल, अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 2000 ईस्वी में किया गया था। तो ये दोस्तों 1 से 80 तक हमने आपको सोशल साइंस का यानी कि सामाजिक विज्ञान का 2022 में फाइनल एग्ज़ाम 9th क्लास का हुआ, जिसका मैंने सही आंसर बताया। आप याद कर जाइएगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको और दोस्तों को भेजना हो तो भेज सकते हैं। थैंक यू।